ओम शांति। आज है 18/1/2024 की अव्यक्त बाप दादा की प्यारी सी मुरली, जो पिताश्री के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनने के लिए बाप दादा के द्वारा मधुर महावाक्य उच्चारे गए हैं। मीठे बच्चे बाप के दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आस रहती है। बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बनकर स्वर्ग के मालिक बन जाएं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं अभी भगवान सम्मुख होकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, ज्ञान की डांस कराते हैं। इस ज्ञान डांस से तुम देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप और विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं, क्योंकि वही तो रचयिता है और राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, अपने मालिकपन को याद करो कि तुम ही विश्व के मालिक थे। तो बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की दुनिया ही रचेंगे। यानी हम बच्चों के लिए भी सारा विश्व ही घर है, यानी पाठ बजाने का स्थान। तो बेहद का बाप आकर विश्व को घर बनाते हैं और स्वर्ग बनाते हैं। तो हमें तो कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए बाबा का कि रचता बाप डायरेक्ट हमको बैठकर समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनाने आए हूँ, परंतु तुम्हारा स्वभाव फर्स्ट क्लास ऐसा होना चाहिए जैसे देवी देवता, क्योंकि ये नामी ग्रामी है देवताई, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप भी देखकर खुश होते हैं। बाबा आते ही स्वर्ग का मालिक बनाने, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि बाबा थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। तो यज्ञ सर्विस का इजाफा तो शिव बाबा देते हैं। तो बाबा बच्चों की दैवी चलन देते हैं कुर्बान जाने की। तो बच्चे इस पढ़ाई से कितना उच्च पद पाते हैं, पद्मापति बनते हैं। तो बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं। अखुट खजाने से ऐसा वजन करते जो 21 जन्म साथ रहता है, फिर कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा और ना कभी मौत से डरेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हम जो नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे, इस दुनिया के पुराने संबंधों से उस देह के ममत्व को भूलते जाना है। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, बाप के सिवाय किसी की याद ना आए। जैसे कहते ना, अंतमति सुगति, जीते जी जैसी मौत की अवस्था में रहना है, इसी प्रैक्टिस में रहना है। इस दुनिया से हम मर गए, कहते भी तो हैं आप मुझे मर गई दुनिया। और शरीर के भान को भी उड़ाते रहो। एकांत में बैठकर अभ्यास करो कि बाबा बस आपकी गोद में आ गए और आए ही आए। एक की याद में शरीर का अंत, उसको कहा ही जाता है एकांत। तो मीठे बच्चे बाबा कह रहे हैं, तुम जानते हो कि इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, वही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। बाप को ही याद करना है और उनकी श्रीमत पर चल के चुप रहकर पढ़ना है। इस बैच को देखते रहो तो बाप और वर्षे की याद आती रहेगी और तुम सारे विश्व को शांति का दान देते हो। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने, मुरली मिस नहीं करनी। बाबा बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, मीठे बच्चे अपने पर रहम करो। तो जो खुशबूदार फूल है वो खींचते हैं, जो जैसा है ऐसी सर्च लाइट लेने की कोशिश करते हैं और खुशबूदार गुणवान बच्चों को देखकर खुशी में नयन गीले हो जाते हैं। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाइट देते हैं। अब बाबा ने समझाया है कि इस पुरानी दुनिया से हमें कोई आशा नहीं रखनी। अब तो श्रेष्ठ आश ये रखनी है कि हम चले सुखधाम, कहीं भी नहीं ठहरना, देखते नहीं जाना, आगे बढ़ते जाना है। एक तरफ देखते रहो कि कैसे हमारी अचल अडोल अवस्था होगी और अब ये दुनिया खत्म होनी है, इसकी हालत बहुत सीरियस है। इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को ही आ रहा है, क्योंकि तुम जानते प्रकृति अपना गुस्सा जोरों से दिखाएगी और सारी दुनिया को डुबो देगी। अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे। सब ड्रामा का प्लान अनुसार हो रहा है, तो इसमें दोष किसी का भी नहीं है, विनाश तो होना ही है। इसलिए तो बाबा कहते हैं तुम्हें अपना सारा बुद्धि से योग अपना बाबा से लगाकर और मन बुद्धि और चीज़ों से हटा देनी है। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता ही नहीं रहेगी। सोचेंगे सब कुछ सही हो रहा है, फिर तुम कहोगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमें ये तकदीर बताई, रास्ता बताया। तुम्हारे दिल से निकलता है शुक्रिया बाबा आपका। तो हमारे जो 2 मुट्ठी चावल लेकर सेफ्टी से भविष्य में आप 100 गुना रिटर्न देते हो, उसके लिए आपका पद्मा पद्म शुक्रिया। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, बच्चों को अथाह ज्ञान का खजाना मिलता रहेगा। तो जितना शुद्ध हृदय होगा औरों को भी बनाएंगे। अगर हमारे देह में मोह है, देह अभिमान है, तो समझो हमारी अवस्था बड़ी कच्ची है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है, बाबा बड़े प्यार से पलकों पर बिठा कर ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद में तो चकनाचूर हो जाना चाहिए। बाप को याद करते खुशी में ठंडे ठार होना चाहिए। जैसे कि बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, तो तुम भी फॉलो फादर करो। देखा ना ब्रह्मा बाबा को किस तरह से उन्होंने बाबा की एक एक
श्रीमत को फॉलो करा और कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम बने। तो बाप की भी अंदर बच्चों को सदा सुखी देखने की आस रहती है कि बच्चे स्वर्ग के मालिक बने। अब बच्चे तो ड्रामा के राज को जान भी गए, कैसे तुम्हें बाप निराकारी आकारी साकारी दुनिया का समाचार देते हैं। तो अब आत्मा जानती है कि स्वर्ग में चलने लायक पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे तो मीठे बाप बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि वो तो सुख देने वाले हैं। तो बाप का हमें राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हैंड को ही हाथ लगाया जाता है। तो बाबा कहते हैं एक बात में राइटिस बनो कि बाप को याद करना है, अंतमति स्वगति होती जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व को मिटा दो। ये कब्रिस्तान है। धंधाधोरी और बच्चों के चिंतन में मरे तो अपनी बर्बादी कर दोगे। तो शिव बाबा को याद करने से बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है। धन की लालच भी नहीं रखनी चाहिए। क्या होता है, धन की लालच में हम बाबा को भी कई बार भूल जाते हैं। तो बाबा क्या देखते हैं, सब कुछ बाप को अर्पण करके श्रीमत पर बच्चे कहाँ तक चलते हैं। शुरू में ब्रह्मा बापा ने भी तो ट्रस्टियों को दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर को दे दिया और फिर खुद ट्रस्टी बन गए निमित्त मात्र। कहते हैं बस ईश्वर के कार्य में लगाना है, विघ्नों से डरना नहीं। तो जहाँ तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ हमें भी सफल करना ही होगा और ईश्वर अर्पण कर कर हमें ट्रस्टी बनना है। अच्छा, बाबा याद प्यार देते हैं मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया ब्रह्मा बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त महावाक्य हैं 15/4/74 के। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ रहे हो? सदा लगन में विघ्न विनाशक ये दोनों निशानियां क्या अनुभव हो रही हैं? कहीं आप विघ्नों को देखकर स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते? अनेक प्रकार के तूफान आए बुद्धि में तूफान पैदा तो नहीं करते? तो बुद्धि में कोई हलचल तो नहीं होती? इसी प्रकार के तूफान उल्लास बढ़ाते या हलचल करते? अब चढ़ती कला की निशानी क्या होगी? घबराने की बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्नों के परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। ऊपर से बाहर मुक्ता, लेकिन बुद्धि में जो है अंदर से बिल्कुल भी हलचल नहीं होगी। अंतर मतलब ऐसे अंतर्मुखी दृष्टि से ज्ञान रत्न और उल्टी पॉइंट से उल्टा हमें उसका अनुभव ही प्राप्त होगा। अगर कोई बात को देखते सुनते आश्चर्य अनुभव हुआ तो ये फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रामा के होने पर संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि क्यों हुआ, क्योंकि अंश मात्र का हलचल का रूप भी क्वेश्चन अगर उठता है तो इसका अर्थ है हलचल। तो विघ्न आना तो आवश्यक है, क्योंकि विघ्न विनाशक स्थिति बननी है। यही हर्षित रहने का साधन है कि नथिंग न्यू। कोई हलचल या कर्तव्य करते हो तो पाठ बजाते हो, तो बाबा ने कहा ऐसे सोचो नथिंग न्यू। एकाग्र, एक रस, एकांत, एक रचयिता के अंत को जानने वाले। जब बाबा कहते हैं शांति के स्टेज पर स्थित हो तो कर्मेंद्रियों की हलचल वो आपकी आंतरिक स्टेज को कभी कभी हिला देती है। जब प्रकृति पुरुष से कॉपी की है तो आप तो पुरुषोत्तम हो। प्रकृति अपना क्वालिफिकेशन दिखा सकती है तो आप नहीं दिखा सकते। अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा है, सब तरफ अति है। अंत की निशानी ही अति होती है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने परीक्षाएं और विघ्न आने ही हैं और आएंगे। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पढ़ने का फाइनल पेपर में आश्चर्य बातें आश्चर्यजनक क्वेश्चन के रूप में आएंगी। तभी तो आप पास और फेल हो सकते हो। तभी तो आपके ऐसी बातों के बाद ही तो पता चलेगा आपकी बुद्धि कहाँ तक क्लियर हुई, क्योंकि यही तो 1 सेकंड का पेपर होगा। यदि क्यों का संकल्प भी आ गया तो वो चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। इसीलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाओ। समस्या की सीट को संभालने मत लग जाओ। अभी तक तो समस्या सीट की याद दिलाती है। विघ्न आता है, विशेष योग लगाते हो, भट्टी रखते हो, तो सिद्ध हो रहा है ना कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं। लेकिन क्या होता है, सदा स्मृति नहीं रहती। तो अब दुश्मन आवे ही ना, समस्या सामना ही ना कर सकें। सूली से कांटा बनना ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। सूली से कांटा बने, उसके बजाय कांटे को भी योगनी से भस्म कर दो, दूर से ही, तो कांटा लगे ही नहीं। बाबा ने कहा ना, उसको दूर से देखकर ही उसे खत्म करो संपूर्ण। तो ये है फाइनल स्टेज, बड़ी बात को छोटा करना। इस स्टेज तक नंबरवार यथाशक्ति पहुंच गए हैं। आप सभी उमंग उत्साह के साथ सर्वसहयोगी बनकर डले हुए हो। आपने देखा होगा कि जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने भी कितनी भी मुश्किल आई, पर अंगद के समान वो अचल अडोल रहे। तो जैसे इसको स्टेज कहा जाता है ना, लास्ट वाली स्टेज, कि चाहे कुछ भी हो जाए
योग अग्नि को तेज करते हुए अंगद समान पुरुषार्थ की गति ऐसी हो कि माया से हार खाने में बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनो। ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा पाल ले लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली हो। तो ऐसी विश्व के आगे साक्षात मूर्त प्रसिद्ध आत्माएं योगी तो आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो वरदान है सेवा में रहते हुए संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भाव। जैसा कि सब जानते हैं कि 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने अपना अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप धारण किया, पूर्ण बन गए। तो बाबा ने उनके लिए यही बोला है कि उन्होंने किस तरह से बाबा के साथ ऐसी समीपता रखी, संपूर्णता की स्टेज उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल आराम से हो गई। मतलब ब्रह्मा बाप ने हमारे सामने एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो वो सेवा में भी रहते थे, समाचार सुनते भी एकांतवासी होते थे। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में अनुभव करके और बच्चों को एकांतवासी स्थिति का अनुभव कराते थे। तो ऐसे फॉलो फादर करो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ। तो ब्रह्मा बाबा के सामने हम बच्चों को भी एग्जाम्पल बनना है। ऐसे समय प्रमाण हमारी आवश्यकता भी है और दिल की लगन होगी तो समय निकल भी आएगा। अनेकों के लिए हम एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन है, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। कर्म योग में दोनों मिक्स हैं, कर्म करते हुए योग। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा ये लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है, हमें भी ऐसा ही बनना है। औरों को देखते हैं कमज़ोर होते हैं, इसलिए सी फादर, फॉलो फादर। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, मेरा शब्द को बदलकर तेरा कर दो, तेरा हूँ बस। आत्मा तो लाइट है, तो सब कुछ हल्का होता चला जाएगा। ओम शांति।